मी दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके साथ हाजिर हूं और मैं आज आप इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की आज चर्चा करेंगे और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा दीजिए। देखिए, डेली मैं आपको एक नया प्रैक्टिस सेट देता हूं। यदि आप अभी तक आपने उनको नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। हर डेट के अकॉर्डिंग आपको एक नया प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो उनको आप ज़रूर कर लीजिए। और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जब तक एयरफोर्स एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक आपका इंग्लिश में ये मटेरियल आपको मिलता रहेगा। अच्छा, देखिए इसमें पहला है, ये देख सकते हैं, आपको सिनोनिम बताना है और ये रखा है इल्यूजन। देखो, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, मैं इसे बोल सकता हूँ। अब इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं इल्यूजन, डिल्यूजन, मिसकंसेप्शन और फॉल्स बिलीफ। ठीक है, भ्रम, तो इसका क्या हो जाएगा, डिल्यूजन हो जाएगा। मतलब इल्यूजन, डिल्यूजन, मिसकंसेप्शन और फॉल्स बिलीफ, तो ये इसका सिनोनिम होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि मतलब होता है एक तरह से बहुत घातक, डेंजरस में से बोल सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? डेंजरस बोल सकते हैं, डेडली बोल सकते हैं, या फिर हम डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं, फैटल भी बोल सकते हैं, पॉइजनस भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, लेथ घातक। तो इसका जो सेम मीनिंग रखता है वो भी डिस्ट्रक्टिव का भी सेम मतलब वही होता है। आगे बात कर लेते हैं। देखो, अब है ए एंटोनिम यानी कि उल्टा। पॉवर्टी का उल्टा क्या हो जाएगा, रिचनेस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, मोडेस्ट, मोडेस्ट का जो उल्टा होता है वो होता है कंसीट। क्योंकि मोडेस्टी के अंदर घमंड का ना होना, बहुत सरल होना, ठीक है, वो होता है मोडेस्ट। और अगर मैं इसका और भी सिनोनिम बता दूं तो वो होता है बेशफुल, हम्बल, क्वाइट भी बोल सकते हैं, साई, टिमिड। ये सब इसके जो होते हैं सिनोनिम्स हैं। लेकिन जो उल्टा होता है वो होता है इसका कंसीटेड। क्यों? कंसीटेड का मतलब होता है जिसके अंदर घमंड, अहंकार भरा हो, है ना, तो वो होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गए अब तुम्हारे, इनको आप ध्यान से सीखो। ये आप देख सकते हैं, ये योर स्टेटमेंट डज नॉट करेस्पॉन्ड हिज। देखो, अब इसमें क्या होता है कि करेस्पॉन्ड आपको याद होना चाहिए कि करेस्पॉन्ड के बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन वो होता है विद, यानी अनुकूल होना। तो योर स्टेटमेंट डज नॉट करेस्पॉन्ड विद हिज स्टेटमेंट। आगे देखिए, दीज थ्री सोल्जर्स क्वेरल्ड देमसेल्फ। अब इसमें एक दीज थ्री सोल्जर्स की बात हो रही है, यानी कि दो से अधिक की बात हो रही है। तो जब भी कभी दो से अधिक की बात की जाती है तो उनके साथ बिटवीन नहीं, उनके साथ अमंग लगाते हैं। तो इसलिए बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो बिटवीन जो होता है वो ओनली दो के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर तो थ्री की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। आगे बात कर देते हैं। देखिए, गुड़िया हैड नो अदर हॉबी दैट ऑफ कलेक्टिंग फ्लावर्स। यानी गुड़िया के पास कोई और हॉबी नहीं थी सिर्फ फ्लावर्स को कलेक्ट करने के अलावा। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी कि यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर नो अदर आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि नो अदर जब भी कभी क्या होता है कि नो अदर आए तो उसके बाद देन का यूज होगा। ये आप याद कर लीजिए, क्यों आपने पढ़ा होगा, अदर देन बोलते ना, अदर देन, तो अदर के बाद आने का देन आएगा। अच्छा, इसमें एक और वर्ड होता है जैसे रादर, रादर हो या फिर देखो अदर हो, इसमें THER लास्ट में आता है। तो इनके साथ जो हम यूज करते हैं वो देन का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है और पेपर में भी पूछा जाता है। आगे देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आपको आर्टिकल भरवाना है। देखो, पहली बात तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, डी ऑप्शन सही है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज यानी कि ए और एन का नहीं होता। देखो, द आर्टिकल का यूज हो जाता है, लेकिन जब वो भी उस कंडीशन में होता है जब किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहा हो, तब अनकाउंटेबल से पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज अनकाउंटेबल होती है और वो स्पेसिफाई भी नहीं करती है तो उससे पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज यानी एन का यूज नहीं करते हैं। आगे तो इसमें जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नो सूनर। देखो, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कई सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि जो नो सूनर होता है ना, नो सूनर के साथ जो आएगा वो देन आता है। क्या आता है? देन। ऑप्शन में आता है वेन, WHEN। लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, नो सूनर के साथ जब भी कभी आप ऐड करेंगे बीच वाले सेंटेंस में तो वो देन आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यानी क्या आएगा, देन आएगा। अब यहां पर देखो, नो सूनर, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट है उसको बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। जब नो सूनर आए ना तो और उसके साथ देन चलता है, तो दोस्तों ये नो सूनर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो डिपेंड करती है कि देन के बाद कैसा टेंस है। अगर देन के बाद प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर भी ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल की वर्ब आएगी, यानी कि डज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इस देन के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो यहाँ पर नो सूनर के बाद जो वर्ब आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट की आएगी। यानी कि मान लो यहाँ पर बिगेन होता तो बिगेन के अकॉर्डिंग वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या आता, फिर डिड आ जाता। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि नो सूनर के साथ पहले तो देन आता है
और नो सूनर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिपेंड करती है कि देन के बाद किस तरह का टेंस आ रहा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आ जाएगी, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट की आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है। देखो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर स्पीक की क्या होता है, तो आपको पता है स्पीक, स्पोक और स्पोकन, तो यहाँ पर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो मिस्टर राजा ऑब्टेन्ड बोथ अ प्राइज ए स्कॉलर, मतलब जो राजा था ना उसने बोथ प्राइज यानी स्कॉलरशिप का भी प्राइज उन्होंने ऑब्टेन किया था। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता है बोथ के साथ कंजंक्शन कौन सा चलता है, एंड चलता है। बोथ एंड होता है ना, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो चलेगा, नाइदर के साथ नॉर, और आइदर के साथ और। अभी बताऊंगा आगे। आगे बात करते हैं 16 है माई फादर इन लॉ विल गिव मी अ टीवी, यानी मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक टीवी दिया और उसके साथ वॉशिंग मशीन भी दी और रेफ्रिजरेटर भी। तो देखो यहाँ पर ना ये डी ऑप्शन जो है गलत है, यहाँ पर नॉर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर और आना चाहिए। आप कहेंगे सर आइदर आना चाहिए, अगर आइदर आएगा तभी तो हम और का यूज करेंगे। अब आगे तो आइदर दे नहीं रखा, नहीं देखो अगर पॉजिटिव सेंस होता है ना तो आइदर नहीं भी दे रखा तभी हम उसे आइदर ही मान लेते हैं। तो एक बात याद रखना कि मतलब और के बाद ना, जैसे यहां पर देखो और दे रखा है, तो और के बाद अगर आप कुछ और भी इन चीजों को नाउन को ऐड करोगे तो वो और के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन नॉर के साथ नहीं। नॉर जब भी आएगा, नॉर मतलब आगे नाइदर आना चाहिए। बात समझ आ रहा है, नहीं नेगेटिव आएगा तो नॉर 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 लगा सकते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव आता है तो उसमें हमेशा हम आगे क्या बढ़ाते जाएंगे, और। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसमें देखिए हैव यू फिनिश्ड योर लेसन जॉर्ज सेड, अब इसमें पंक्चुएशन वाला है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जब भी कभी किसी सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो पहला कैपिटल होगा, जैसा कि इसमें है। तो हैव यू फिनिश्ड योर लेसन यानी क्या तुमने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है, यहां तक बात पूरी होगी तो यहां पर आप कॉमा दे दीजिए। आगे जॉर्ज एक नाम है तो नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा, तो हैव यू फिनिश्ड योर लेसन जॉर्ज। अब ये पूरा हो गया तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। इसके बाद है सैड मिस्टर स्मिथ टू हिज सन, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर क्या जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा एस वो भी बड़ा हो जाएगा, और बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो ये याद रखना कि प्रोग्राम में डबल एम आता है, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा PROGRAMME, तो प्रोग्राम हो गया। ठीक है चलो आगे है वन हु गोज और ट्रेवल्स ऑन फुट। आपने देखा है ना कहीं पर आप पद यात्रा करने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप कहीं पर जो भी आपकी ईस्ट है वहां पर पैदल जाते हैं, है ना, परिक्रमा देने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं जो पैदल चल करके यात्रा पूरी करते हैं, उसको बोलते हैं पैडेस्ट्रियन। ये वर्ड बहुत पुराना है, ये आपको सबको याद होगा। इसका स्पेलिंग में लिख देता हूं, ये है पैडेस्ट्रियन यानी कि PEDES, लिख देता हूं PEDES, ट्रियन TRIAN। ठीक है, पैडेस्ट्रियन का मतलब होता है कि जो भी यात्रा पैदल की जाती है ऐसे लोग, वो तो पैडेस्ट्रियन होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो पीकॉक, पीकॉक का आपको फेमिनाइन बताना है। देखो याद ऐसे कर लो कि पी, अब इसका तो कुछ नहीं होगा ना, कॉक है, अब कॉक का जो फेमिनाइन वो होता है वो क्या होता है, हैन होता है, तो इसका जो फेमिनाइन बनेगा यानी कि स्त्रीलिंग वो क्या बन जाएगा, पी हैन बन जाएगा। आई होप दोस्तों बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है कि देखो अर्जी, अर्जी का आपको बताना है प्लूरल। तो आपको पता है ना कि जब भी, जैसे मैं लिख देता हूं ORGY, तो जब भी कभी वाई है ना तो आपको क्या करना है, वाई हटाना है और IES लगाना है। ये कब करना है, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, तो वाई हटाओ IES लगाओ और बहुवचन बनाओ यानी प्लूरल बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा ORGIES। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें कि जब भी कभी लास्ट में एफ ही आ जाए या फिर एफ आ जाए तो आपको क्या करना होता है, इनको हटा करके आपको VES लगाना होता है। तो यहां पर वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, WIVES। ठीक है, एफ या एफ ही हटाओ, VES लगाओ, प्लूरल बनाओ, अगर वाई हटाओ IES लगाओ और प्लूरल बनाओ। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। ही टॉट अस दैट अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, उसने हमको बताया कि भाई कम नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। तो ये जो है अब देख सकते हैं डायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही टॉट अस, तो यहाँ पर डायरेक्ट है तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा आएगा, और यहाँ पर क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जब यूनिवर्सल कोई चीज होती है ना, प्रोवर्ब होती है, तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। तो ये हो जाएगा ही टॉट अस, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर आ जाएगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आगे बात करते हैं स्टेशन टाइम सेव्स 9, ये आपने पढ़ा होगा कि समय पर किया गया कार्य ना बहुत फायदेमंद होता है। तो ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ भी रहा है कि सेव में से कौन सी वर्ब आएगी,
ए आ रहा है मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चलेगी, तो सिंगुलर में क्या होता है कि एस आता है। आगे बात कर लेते हैं, द आर ग्रेजिंग इन द बैटल। अच्छा देखो फील्ड, इसमें क्या याद करना है, देखो कैटल, कैटल ही आएगा क्योंकि पशु जो होते हैं वो कैटल होते हैं। ये जो है ना कैटल, KETTLE, इसका मतलब होता है केतली, चाय वगैरह की जो केतली होती है उसे कैटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो फील्ड में अगर कोई भी चरेगा यानी कुछ खाएगा तो पशु खाएंगे ना, तो मतलब ये हो जाएगा द कैटल आर ग्रेजिंग। और एक बात और का, ये जो कैटल वर्ड है ये प्लूरल में यूज किया जाता है, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। आगे देखिए, ये आपको पैसे में बताना है, यानी वी एक्सेप्ट गुड न्यूज, यानी कि हम अच्छी न्यूज को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी कभी वर्ब के बाद जो आता है ना वो एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा गुड न्यूज, तो यहाँ पर लिख लीजिए गुड न्यूज। अब देखिए गुड न्यूज ये सिंगुलर में काउंट किया जाता है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। अब क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो एक्सेप्ट की क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड, ठीक है। और वाई एस करो या फिर मत करो, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर है कि गुड न्यूज इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और कमेंट करके बताइए आपको मेहनत कैसी लगी। यदि आप और भी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बट फिलहाल के लिए भी एयरफोर्स इन बच्चों का क्लियर हो जाए, इसके बाद फिर मैं आपके NDA और SSC का सीरीज चलेगा, जिनमें कि मेरे पास सारे पेपर्स हैं पुराने ईयर्स के, तो उन सब का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए एयरफोर्स, नेवी, SSR, इन सारे बच्चों का, स्टूडेंट का क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप मुझे बार बार बोलते हैं सर NDA का स्टार्ट करा दीजिए, अभी नहीं लेकिन हो जाएगा क्लियर। तो यदि आपको अच्छी लग रही है मेहनत तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, और एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर